कुछ कहानियां होती हैं, कुछ किरदार होते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वक्त के साथ ये कहानियां भी बदल जाएं? आज हम बात करेंगे पौराणिक कथाओं की एक ऐसी ही किरदार की, सीता। देखेंगे कैसे उनकी कहानी बदली है और क्यों ये जानना हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, जब हम सीता के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर बनती है दिमाग में? भक्ति, निष्ठा, एक आदर्श पत्नी, है ना? मतलब शुद्ध, धैर्यवान और जो बिना कुछ कहे सब कुछ सह जाए। और सदियों से यही तो छवि है हमारे मन में। इसी तस्वीर ने पीढ़ियों तक बताया है कि एक आदर्श औरत कैसी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है, क्या हो अगर ये आदर्श, ये चुप रहने वाली सीता अपनी आवाज उठा ले? और जानते हैं, यही सवाल आज के बहुत से लेखकों और विचारकों को प्रेरित कर रहा है। और यही मौका है पारंपरिक कहानियों से जरा हटकर एक नया नजरिया देखने का। तो चलिए, इस नई सोच को, इस नई कल्पना को समझने के लिए सबसे पहले उस नींव को देखते हैं, वो पारंपरिक सोच जिस पर सीता का पूरा चरित्र खड़ा किया गया। तो पारंपरिक कथाओं में सीता कौन है? वो दया की मूरत हैं, पवित्रता का प्रतीक हैं, धैर्य की मिसाल हैं। वो एक ऐसी पत्नी है जो बिना किसी शर्त के अपने पति से प्यार करती हैं और उनके लिए त्याग करती हैं। मतलब उनकी पहचान हमेशा उनके आसपास के पुरुषों से ही जुड़ी रही। पहले पिता, फिर पति और फिर बेटे। वो हमेशा किसी की छाया में ही रहीं। और इस पूरी सोच के बिल्कुल सेंटर में है एक शब्द, धर्म। धर्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, पर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारियां। और सीता का पूरा जीवन इसी धर्म के धागे से बंधा हुआ था। और अक्सर इसी धर्म की दुहाई देकर उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो बिना कोई सवाल किए बस सेवा और त्याग करती रहें, फिर चाहे उनकी अपनी इच्छाएं कुछ भी क्यों ना हो। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। देखते हैं कि आज के दौर के लेखक इस सदियों पुरानी कहानी को किस नई नजर से देख रहे हैं। यहां पर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें साफ नजर आती हैं। एक तरफ वो पारंपरिक सीता है जो चुपचाप सब सहती हैं, और दूसरी तरफ आज की नारीवादी कहानियों की सीता जो स्वायत्त है, बौद्धिक है और जो अपने फैसले खुद करती है। मतलब वो अपनी कहानी की हीरोइन खुद है। और मजे की बात यह है कि ये सब सिर्फ कहानियों किताबों तक ही नहीं है। सीता की इस नई छवि पर आजकल अकादमिक जगत में, कल्चरल डिबेट्स में हर जगह खूब चर्चा हो रही है। इससे पता चलता है कि ये विषय आज के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये बस कहानी को दोबारा सुनाना नहीं है, बल्कि ये तो उसे एक नई क्रिटिकल नज़र से देखने जैसा है। पुरानी कहानी को नई आंखों से देखना। और सच कहूं तो यही एक तरीका है इन पुरानी कहानियों को आज के ज़माने में जिंदा रखने का, उन्हें रेलेवेंट बनाए रखने का। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। देवदत्त पटनायक जैसे कई लेखकों ने सीता के किरदार को एक नया रूप दिया है।